हाय एवरीवन, वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन। गामा फंक्शन का यूज हम इसलिए लेते हैं कि जो भी कोई इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं ना, उसको इसको इसको मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू में इसको सोल्व कर देते हैं। जैसे कोई भी जैसे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई एक्स की पावर एन ए की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स। इसमें ये क्या है, एन और एन ए एंड आर कांस्टेंट। और एन एंड ए एंड एन आर कांस्टेंट। और इसमें क्या होता है, इसका गामा फंक्शन क्या होता है, एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए की पावर एन प्लस 1। ये माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन नहीं आएगा, ये इसका इक्वल, ये इसका आंसर है। जैसे इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, रूट एन प्लस 1। इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, जैसे एन माइनस 1 एन प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। जैसे रूट एन फैक्टोरियल, गामा फंक्शन एन का फैक्टोरियल, गामा फंक्शन एन, इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। जिसी प्रकार जैसे 5 है गामा फंक्शन 5, इसका किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसका जैसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है, इसका ये होता है फैक्टोरियल क्या होता है, इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, 5 इससे एक माइनस करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू 1, 0 से पाई एक्स इंटू ए की पावर माइनस ए एक्स। इसको ए की पावर माइनस, इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, 2 की पावर एक्स डॉट डी एक्स। इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, जैसे गामा फंक्शन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एन प्लस 1। अब इसमें एन का मान क्या है, इसका एन का मान यहाँ पे एक मान सकते हैं, जैसे एन बराबर 1। तो इसका मान सोल्व करेंगे, इक्वल गामा फंक्शन 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा गामा फंक्शन 2 और 2 की पावर 2। तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, 2 माइनस 1। तो इसको ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो डिवाइड बाई 2 की पावर 2। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे गामा फंक्शन 0 से पाई इंटीग्रेशन e की एक्स डॉट e की पावर माइनस e की पावर 2, इसकी पावर 2 और e की पावर 2 माइनस 2x डॉट dx। तो इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, जैसे गामा फंक्शन n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n प्लस 1। इसमें n का मान कितना है, n बराबर 2 बराबर क्या होगा, n का मान क्या होगा, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 प्लस 1। तो यह क्या होगा, गामा फंक्शन 3 बाई 2 की पावर 3। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, फैक्टर 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो यह हो जाएगा 2.8 और 1/4। इसी प्रकार नेक्स्ट इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, 0 से पाई ए की पावर 3 एक्स की पावर 3 e की पावर माइनस 2x डॉट
dx। तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, गामा फंक्शन n+1 डिवाइड बाई एक की पावर n+1, तो ये हो जाएगा इक्वल n का मान कितना है इसमें, n का मान है 3, n बराबर 3+1 डिवाइड बाई एक का मान है 2, 3+1, तो ये क्या हो गया, गामा फंक्शन इक्वल गामा फंक्शन 4 और 2 की पावर 4। तो ये होगा कैसे सोल्व होगा, क्या हो जाएगा, इक्वल बराबर इक्वल 4 - 1 फैक्टोरियल 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, और 2 की पावर 16, तो इसको हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये होगा 3/3, 8 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जैसे गामा फंक्शन विल नॉट not zero and negative। और जैसे इसको लिख सकते हैं गामा फंक्शन 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट पाई, और इसी प्रकार गामा फंक्शन, इसको किस प्रकार गामा फंक्शन 3/2 में क्या लिख सकते हैं, इसमें से 1 माइनस करना है, जैसे 1 माइनस करेंगे तो 1/2, फिर इसमें से 1 माइनस करना है, फिर इस इक्वल 1 - 1/2। इसको जब तक सोल्व करना है जब तक इसका मान 1/2 ना आ जाए, 1/2 आना चाहिए, और क्या होगा, इसी प्रकार गामा फंक्शन 5/2, गामा फंक्शन इक्वल इसमें से -1/2 माइनस करना है 3/2, फिर इसमें से -1 करना है, फिर इसमें से 1/2, और लास्ट में रूट पाई, इसी प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। गामा फंक्शन 15/2, इसका हो जाएगा 13/2 इंटू 11/2 इंटू 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, और अंत में √पाई। और इनको इस प्रकार सोल्व करते हैं। अब कुछ इंटीग्रेशन इस प्रकार के भी होते हैं जिनकी वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक होती है, जैसे इसको इस प्रकार से इसकी लिमिट होगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, यह होगा डॉट -5x² डॉट dx। इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे n की वैल्यू ओड है ना, n की वैल्यू ओड, इसमें n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू ओड है, तो इसमें n की वैल्यू ओड हो तो जैसे 0, जैसे 1 3 5, चलो इसका मान है, इसका फाइनल आंसर आएगा 0, तो 0, तो इसका मान है 0। इसी प्रकार n की वैल्यू, फिर n की वैल्यू इवन है, तो इक्वल गामा फंक्शन n+1 डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार 1 की पावर n+1 डिवाइड बाई 2, इस प्रकार इसको सोल्व करना है। जैसे इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 है, तो इस n की वैल्यू 1 है, तो इसका मान आ जाएगा 0, इवन है, ये ऑड है। अब इसी प्रकार अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू 2 है, तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे,
देखो इसमें एन का मान कितना है 2, गामा फंक्शन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और एक की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका मान हो जाएगा गामा फंक्शन एन का मान कितना है 2, एन 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई एक के पावर एक का मान कितना है 5 और एन का मान कितना है 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब गामा फंक्शन 3/2 1 क्या हो जाएगा 5/3/2। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसमें से 1 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 5√5 इम्पैक्ट किया 3/2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू।